क्लियर ये पॉइंट? डेंसिटी ऑफ वाटर हमें अपनी तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेट अस क्या स्टार्ट करें? एनएलएम में नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा दक्ष? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर 4 11 क्लास। चैप्टर का नाम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एनएलएम में आज का टॉपिक क्या है जी? देख लें जरा। टुडे वी टॉक अबाउट इम्पल्स। आज का टॉपिक हमें पढ़ना है इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? समझते हैं जरा। हाँ बताओ बताओ। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है वास्तविकता? Impulse is the product of average force acting on a body and time taken. Impulse is what? Force multiplied by time taken. Force into time is impulse. What is force into time? Change in momentum. क्या बोलेंगे? Change in momentum. यानी चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम इम्पल्स है। अनदर फॉर्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स इनटू टाइम और डेल्टा पी। ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन सेकंड। फोर्स न्यूटन, टाइम इज सेकंड। या फिर मोमेंटम की जो यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन है इम्पल्स को यूज कहाँ करते हैं, इसका काम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट आर द यूजेस और वी कैन से एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू टाइम। In a certain process, impulse is constant. किसी भी प्रोसेस में impulse constant होगी। तो force into time constant आ गया। force is equal to क्या लिख दें? देखिएगा, constant माइनस टाइम या प्लस टाइम? डिवाइड बाई टाइम। आरब सर कांस्टेंट हटा देंगे तो क्या चेंज आएगा? कांस्टेंट हटा दिया तो कुछ चेंज आएगा? अभी सृष्टि प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा। कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वल साइन भी हट जाएगा। कौन सा साइन आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी साइन। 1 अपॉन डेल्टा टी मींस टाइम टेकन। यानी किसी भी प्रोसेस में जहां इंपल्स कांस्टेंट है वहां टाइम इंक्रीज करा तो फोर्स डिक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है। टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। कहाँ यूज करते हैं? आप क्रिकेट फील्डर, यू नो क्रिकेट फील्डर, व्हाइल टेकिंग अ कैच, जैसे कैच आ रही होती है तो जैसे कैच आ रही है हम हैंड्स को आगे खींचते हैं, पीछे खींचते हैं। तो मुझे क्रिकेट नहीं आता, ऐसे करते हैं ना। आप क्रिकेट खेलते हो? अच्छा जी सर। तो क्या लिखेंगे जी? वही है, जैसे ही बॉल हैंड्स को टच करेगी, हैंड्स को पीछे खींचेंगे, which increases the time of catch. Time of catch बढ़ने से force on hands will decrease. कम force लगेगा, easily catch ले पाएंगे। That is, a cricket fielder lower his hands while taking a catch
while taking a catch. क्या करेगा ये? Which increases time of catch and or we can say which further decreases force on hands. Force on hands कम हो जाएगा. और एप्लीकेशन बताओ. गाड़ियों में लगे होते हैं शॉकर्स. नाम सुना है? शॉकर्स की फुल फॉर्म बताना. शॉक एब्जॉर्बर्स. शॉक एब्जॉर्बर्स. शॉक एब्जॉर्बर्स नाम क्यों रखा है? आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स. तो इससे क्या फायदा होगा? जैसे ही कोई भी गाड़ी, बाइक, स्कूटी, कार, बस, ट्रक कोई भी है, वो कहीं भी किसी पोथोल में या किसी ब्रेकर पे हिट करेगा तो एकदम से जर्क होगा. शॉकर्स टाइम ऑफ प्रोसेस को बढ़ा देंगे. एकदम से जर्क नहीं लगेगा, एकदम से बहुत ज्यादा हैवी शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि शॉकर्स स्लोली प्रेस होंगे, जिससे सारा शॉक, सारा इंपल्स एक तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा. यानी टाइम ऑफ प्रोसेस बढ़ गया तो फोर्स कम लगेगा व्हीकल के ऊपर, तो उसमें डैमेज नहीं होगा, कम होगा, पैसेंजर्स पे इम्पैक्ट नहीं होगा या कम होगा. ऐसे ही ट्रेन्स में बफर्स प्रोवाइड करते हैं. बफर्स आर प्रोवाइडेड इन ट्रेन्स. ट्रेन्स में बफर्स होते हैं शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए. यू नो बबल रैप. वाओ, काफी एक्साइट होके बता रहे हैं सर. क्या काम आता है? खाली बैठ के फोड़ने का काम आता है. हाँ, फ्रेजाइल है, इजीली ब्रेकेबल, लाइक मोबाइल फोन है, स्क्रीन है, ग्लास यूटेंसिल्स है, कोई भी है तो इजीली ब्रेक हो सकते हैं. तो क्या होगा? उनको बबल रैप में पैक कर देंगे. इससे क्या फायदा हुआ? बबल रैप होता क्या है? प्लास्टिक की दो लेयर के बीच में एयर फिल कर दी है. जैसे ही वो हिट करेगा कुछ भी, जो एयर बबल बन गया है प्लास्टिक के अंदर, वो स्लोली कंप्रेस करेगा, जिससे सारा शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा. टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा और डिवाइस या कोई भी ऑब्जेक्ट, यूटेंसिल है, टीवी है, वो ब्रेक नहीं करेगा, उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा या कम होगा. बबल रैप is used in packing what? Mobiles, screens, Chinawares, crockery. बहुत सारी जगह पे हम बबल रैप ऐसी तरह के अदर ऑप्शंस यूज करते हैं. थर्मोकोल यूज होता है बहुत जगह पे. थर्मोकोल भी वही है, पेपर या उसके अंदर जो है ना एयर फिल कर दी, इसलिए वो थोड़ा सा ब्लो कर जाता है, एक्सपोज हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, जिससे वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है. वी गेट लेस इंजरी व्हेन फॉल्स ऑन हार्ड ग्राउंड, सॉफ्ट ग्राउंड लाइक सैंड, एंड वी गेट मोर इंजरी व्हेन फॉल्स ऑन हार्ड ग्राउंड लाइक मार्बल. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इम्पल्स के जो हम डेली लाइफ में स्टेप स्टेप पे यूज करते हैं. जब हम ज़्यादा हाइट से जंप करते हैं तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है या उस पे जो प्लेयर्स होते हैं या हम भी करते हैं, कई ज़्यादा हाइट से जंप करेंगे तो टच होते ही हल्का सा नीज को बेंड कर लेते हैं. उससे टाइम ऑफ प्रोसेस बढ़ गया है, जिससे फोर्स ऑन द लेग्स कम हो जाता है. कहीं भी फोर्स कम करना है तो टाइम बढ़ा दो. इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन है इम्पल्स के जो एग्जाम में यूज होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं. इनमें से क्वेश्चन आता है. इम्पल्स का फॉर्मूला
force into time. Another formula, Delta. change in momentum. एक क्वेश्चन करेंगे फिर नोट डाउन करना. देखो जरा एक क्वेश्चन. There is a wall and there is a ball of mass 5 kg moving with 2 meter per second, strikes the wall perpendicularly and bounce back with the same speed 2 meter per second. Find the impulse. Find the impulse मतलब find what? Change in momentum. कैसे निकालोगे? Initial minus हमेशा P final minus P initial. Final momentum का फॉर्मूला गर्वित स्वानी mass into final velocity. Initial momentum mass into mass कॉमन ले लें v minus u. क्लियर? मास कितना है? 5 kg. फाइनल वेलोसिटी यही पॉइंट समझने वाला है. क्या आंसर आएगा? देखिए जरा, प्लीज लिसन एवरीवन. ये स्पीड 2 है तो ये भी 2 है बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. बट ये वेलोसिटी 2 है तो ये वेलोसिटी -2 है बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कहीं स्पीड कहीं चाहिए हमें तो प्लस होगी हमेशा, बट वेलोसिटी चाहिए तो डायरेक्शन अपोजिट होते ही अपनी तरफ से माइनस साइन लगाना पड़ेगा. ये 2 है तो ये -2. फाइनल वेलोसिटी इज 2 माइनस इनिशियल इज. तो आंसर आ गया 5 into -20 kg मीटर पर सेकेंड. इसी में ध्यान दें एवरीवन, इसी में सेकंड क्वेश्चन में क्या करा? लिसनिंग ऑल ऑफ यू. अब हमने बॉल को वॉल पे कुछ एंगल पे हिट करा दिया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री के एंगल पे हिट करा दिया. मास m और स्पीड कितनी है? बट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड बॉल बाउंस बैक विद द सेम स्पीड एंड एट द सेम एंगल. सेम एंगल यानी इससे 60 डिग्री के एंगल पे सेम स्पीड के साथ मूव करेगी. स्पीड सेम है, ये एंगल भी सेम है. अब इम्पल्स क्या होगा जी? करें सॉल्व. ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हमें क्या करना है? m into v minus u. इम्पल्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu और u. m कॉमन ले लिया. अब इसमें ये v एंड u क्या रखेंगे? कुछ एंगल की बात आ जाएगी. ध्यान दें, ये u सुन रहे हो, ये u इसके साथ एंगल बना रहा है तो इधर कितना होगा? ये u इसके साथ एंगल बना रहा है तो इधर आएगा u cos थीटा या u cos 60. और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा u sin थीटा और u sin 60. क्लियर है सर? आरब पेन रख दो. ये देखो, ये u इधर था बट ये जो है ये आउटवर्ड इधर है. ये u इसके साथ एंगल बना रहा है 60 तो क्या होगा? जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा cos. ये u तो ये u cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर u sin थीटा, यानी इधर आएगा u cos 60 और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा u sin 60. आरव सर समझ लो, पहले वेलोसिटी कितनी है? u इधर है तो इसके दोनों कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इधर होगा और ये कंपोनेंट भी इधर ही होगा. इसी पॉइंट की तरफ होंगे दोनों.
फाइनल वेलोसिटी u बाहर की तरफ है, इसके दोनों कंपोनेंट ये बाहर होगा और ये कंपोनेंट भी बाहर की तरफ ही होगा। Got it? अब ध्यान दें, दिस u sin 60 तो ये भी u sin 60, क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट। ये नीचे है और ये भी नीचे है, तो ऑपोजिट हुए ना, सेम है। ये इधर है, ये इधर है, तो इसका ये कंपोनेंट इधर ही होगा। ये इधर है तो इसका ये कंपोनेंट इधर होगा और ये कंपोनेंट भी इधर ही होगा। ये बाहर की तरफ है तो इसका कंपोनेंट बाहर होगा, ये भी बाहर होगा। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, दिस माइनस दिस 0। बट ये u cos 60 इधर है और ये वाला u cos 60 इधर है, ये प्लस तो ये माइनस हमें रखना ही पड़ेगा अपनी तरफ से, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। अब दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस डबल हो जाएगा। ये हमें ध्यान देना था, m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस u cos थीटा माइनस इनिशियल u cos थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस 2mu cos थीटा, 60 डिग्री पुट कर लेंगे। कभी भी कुछ एंगल पे इंसिडेंट हो रहे हैं तो वहां पे अलोंग द सरफेस कभी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कभी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम रहेगी, माइनस होकर 0 हो जाएगी। लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा इनिशियल के फाइनल ऑपोजिट होगा, जिससे माइनस आ गया। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। बट ये दोनों, ये इधर है ये भी इधर है, इसलिए तो माइनस हो गए, 0 हो गया। बट ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डबल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो अलोंग द सरफेस कभी भी इम्पल्स नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, फोर्स नहीं लगेगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही इफेक्ट आएगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नो डाउन फास्ट, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, डू फास्ट। बातों में ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 15, शुड आई एक्सप्लेन? यस और नो? देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन में प्लीज लिसन एवरीवन, इनिशियल वेलोसिटी u, mass m, final velocity, what is impulse? m into v minus u लिख सकते हैं, लिखता मैम, m into v की वैल्यू क्या लिख दूं? माइनस u माइनस u, कितना आ गया? माइनस 2mu। अभी तक मैंने मास और वेलोसिटी एज्यूम कर रखे, पुट नहीं करें। इज दैट क्लियर? सेकेंड पार्ट में प्लीज लिसन वेल, सेकेंड पार्ट में सेम बॉल सेम स्पीड के साथ कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रही है? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मास m, वेलोसिटी u, एंड सेम एंगल पे मूव कर रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग। अब इंपल्स कितना होगा g? m इंटू वी माइनस यू में क्या लिख दूं? माइनस 2mu cos 30 या थीटा लिख सकता हूं। अभी करा है क्वेश्चन, ये u cos u sin u cos u sin 0 हो जाएंगे, ये ऐड होके ये आ जाएगा। व्हाट इज क्वेश्चन में कहा है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में जो इम्पल्स आएगा उसकी रेशियो बताओ, यानी दोनों के इम्पल्स कैलकुलेट करके उसकी रेशियो बतानी है। माइनस 2mu अपॉन माइनस 2mu cos 30, माइनस माइनस 2mu भी कट जाएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी 2/1.732, और बेटर टू राइट 2 into
1/√3 की वैल्यू होती है 0.577। कितना हो गया? 2 7 जा 14, 2 7 जा 15, 2 5 जा 11, 1.154। Got it all of you? बिल्कुल इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 14 में भी फॉर्मूला ही तो लगाना है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान देंगे एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 13, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था 15, मैंने 15 के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक एग्जांपल एक 15 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से लिया गया है। सुन रहे हैं? सामने ध्यान प्लीज, सिर्फ सामने ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चॉइस इज योर्स। इधर है पोजीशन यानी डिस्टेंस और इधर टाइम। ग्राफ कुछ ऐसे है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है लाइक दिस। यहां 0, यहां टाइम गिवन है 2 4 6 8 चलता जा रहा है, और इधर आरव सर यहां पोजीशन गिवन है 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर ये पोजीशन है। मास ऑफ द पार्टिकल इज 0.04 kg। फाइंड द इम्पल्स एंड, ऐसा कोई एग्जांपल बताना है जिसमें ग्राफ ऐसा आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल टीचर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल टीचर अक्सर इसको एग्जाम में डाल देते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज ये एज इट इज क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछ लिया, एज इट इज। क्वेश्चन अच्छा है बट कहीं जेईई मेंस में आ गया तो डिफिकल्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल है, समझना पड़ेगा। याद कितना मर्जी रट्टे मार लो नहीं बनेगा, समझना पड़ेगा। एंड समझना इज क्वाइट इजियर देन रेक्टिफिकेशन वर्ड को यूज करना। सही होगा? ठीक है, करें सॉल्व। तो हमें क्या निकालना है? इम्पल्स। सुन रहे हैं? 0 to 2 seconds, 0 से 2 सेकेंड तक व्हाट इज द वेलोसिटी? कैसे निकालेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ है तो स्लोप ले लेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या परपेंडिकुलर बाय बेस। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर अपॉन ये कितना है? 2 सेकेंड। कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 0.01 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? 0 से 2 सेकेंड तक, यहां तक वेलोसिटी 0.01 है। होप यू आर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। 2 to 4 सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी? 2 से 4 पे जाएंगे, यहां से यहां देखेंगे तो ग्राफ नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? माइनस, वही सेम परपेंडिकुलर बाय बेस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कितना है? 2। ये कितना है? 2। 2/2 ये -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी -0.01 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है यहाँ पे, हाँ जी थैंक यू, इसका मतलब है होप यू आर प्रेजेंट, 2 सेकेंड पे इम्पल्स मिला है। 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी 0.01 थी, 2 सेकेंड के जस्ट बाद -0.01 हो गई है। सेम बट ऑपोजिट हो गई है, मतलब कुछ है 2 सेकेंड पे जो बाउंस बैक कर रही है। यहां से यहां तक 0.01, यहां से यहां तक -0.01, यहां फिर से कितनी हो जाएगी? इसके इस पॉइंट पे जस्ट फिर से क्या हो रही है? प्लस 0.01, यहाँ इस पॉइंट पे फिर से -0.01, यानी आफ्टर एवरी 2 सेकेंड बॉल की वेलोसिटी ऑपोजिट हो रही है। 0.01 से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। हर कितने सेकंड बाद वेलोसिटी चेंज हो रही है?
आफ्टर एवरी 2 सेकेंड। इसका मतलब हर 2 सेकेंड बाद इम्पल्स उसे मिल रहा है, इम्पल्स प्रोवाइड करा जा रहा है। सो टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव इम्पल्सेस कितना आ गया जी? दैट इज 2 सेकेंड। हर 2 सेकेंड बाद इम्पल्स मिल रहा है। कितना इम्पल्स होगा जी? इम्पल्स का फॉर्मूला बता दो। देखो डायरेक्ट, फाइनल माइनस इनिशियल एमवी माइनस न्यू। एम कितना है? फाइनल वेलोसिटी माइनस 0.01 माइनस इनिशियल 0.01, तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू कितना? माइनस 0.02। नेगेटिव साइन कभी भी आ जाए तो ब्रैकेट लगा दो। करें मल्टीप्लाई, 4 टू जा माइनस 8 इंटू 10 की कितनी पावर? माइनस 4 kg मीटर। ये आ गया इम्पल्स। बट क्वेश्चन में कहा है इम्पल्स का मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव यानी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 kg मीटर। ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसका मोशन ऐसा हो कि ग्राफ ही आ जाए। मोशन ऑफ अ बॉल बिटवीन 2 वॉल्स ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर। फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे एक बॉल को हमने इधर से थ्रो कर दिया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, जहां हिट करेगी सेम स्पीड से बाउंस बैक करेगी, फिर इधर इस पे हिट करेगी, फिर बाउंस बैक करेगी। हर 2 सेकंड बाद वो बाउंस बैक कर रही है। तो एग्जाम्पल ऐसा आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। स्कूल टीचर भी अक्सर इस क्वेश्चन के एग्जाम में अक्सर डालते हैं। ठीक है जी। तो हमने आज का टॉपिक क्या पढ़ा? इम्पल्स। नोट डाउन फर्स्ट एवरीवन। आज आपका HW is 10 to 15 numericals. Hope you got what is impulse, applications of impulse, use कहाँ होता है, use कैसे होता है, and numerical कैसे आता है impulse पे। Thank you all of you. Take care. क्या कह रहे थे? हे भगवान, आज तो 1 घंटा पूरा करना मुश्किल हो गया, टाइम रुक सा गया था। थैंक यू।